खूनी ने इसे बीच से काटा है। सर बिल्कुल एक पेड़ की तरह। पेड़ समझकर काटा है या इंसान समझकर, दोनों ही सूरतों में जुर्म है। सर, एक जिंदा आदमी को कोई ऐसे कैसे काट सकता है? बाकी शरीर पे और कहीं पे भी घाव के निशान दिख नहीं रहे, फिर ऐसे कैसे काटी है इसे? हो सकता है खूनी ने इसे बेहोश किया या जहर देके मार दिया हो और फिर काटा हो। सर मगर एक लाश को संदूक में डाल के इस दुकान में यहाँ पे रख दिया और इतने सारे लोग आते होंगे सर यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्यों रखा? शायद मौके के इंतजार में था, इस लाश को यहाँ से बाहर निकालने के इंतजार में। I just was buying this chest और उसके अंदर एक लाश निकली। I am with the murderer right now. Yeah, seriously. Yeah. Okay, I'll call you back. Okay, bye. बताओ कौन है ये आदमी और मारा क्यों उसे? जी सर, मैंने नहीं मारा सर। तुमने नहीं मारा? नहीं सर। तो फिर किसने मारा? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता? शोरूम आपका है ना? जी सर। तो संदूक भी आप ही का होगा? जी सर, मेरा मतलब नहीं सर। हाँ? ऑफिसर, मैं बताती हूँ, अगर मैं ना आती ना तो आपको ये कभी लाश इस संदूक में मिलनी ही नहीं थी। ये मर्डर बच जाता। ये तो लकीली मुझे संदूक पसंद आ गया और ये तो खोलने को तैयार ही नहीं थे। वो तो मैंने जबरदस्ती खुलवाया। ऑफिसर, मैम, आई थिंक आई डिजर्व सम क्रेडिट फॉर दिस। आप लोग अगर से मीडिया वगैरह में कवर करेंगे तो न्यूज एंड ऑल, आई एम टोटली अप फॉर इट। हम बाहर चल के बात करें। Yeah, ma'am, you can take my number and you know, he should be arrested. आप उठाओ, मैं पैर पकड़ूंगा। उठा। पंकज तो सीआईडी में है, पत्थर का दिल होना चाहिए। प्लीज सर, ये संदूक मेरी शॉप का नहीं है। तो फिर ये संदूक तुम्हारी दुकान में आया कहां से? सर, आज सवेरे एक आदमी इसे लेकर आया था। वो मुझे इसे खरीदने के लिए कह रहा था, पर जब मैंने मना किया तो गले ही पड़ गया मेरे। बोला बाकी फर्नीचर के साथ आप इसे रख लो, एक सैंपल पीस समझकर। अगर आपको कोई खरीदार मिले तो पैसे दे देना। मैंने सोचा रख लेता हूँ, फ्री का माल समझकर। फ्री का माल है, उसे बिना चेक किए तुमने संदूक रख लिया? नहीं सर, उसके जाने के बाद हमने इस संदूक को खोलने की बहुत कोशिश की सर, पर ये खुला ही नहीं। और फिर एक कस्टमर आ गया सर। अच्छा, उस आदमी का आता पता कुछ तो होगा तुम्हारे पास? नहीं सर। किसी ने तुम्हारे पास सैंपल पीस रखने के लिए दिया, तुमने उसका फोन नंबर कुछ नहीं लिया? सर, हो सकता है कि लाश को संदूक में भर के संदूक यहाँ रख के खूनी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। शायद, मगर कुछ तो सुराग छोड़ा होगा उसने। सुराग मिल गया सर। ये कार्ड संदूक के अंदर चिपका हुआ था। Idiot. That's a good one. That's a good one. वे साहिल यार। हाँ यार, उसने तो कहा था थोड़ा टाइम में आ रहा हूँ, आधे घंटे से ऊपर हो गया है। मुझे लगता है जानवी के लिए सॉरी कार्ड लेने गया है। छोड़ो ना, लेट इट बी। तुम लोग अपनी फिल्म में से अपना कोई सीन करके बताओ। वन सीन, कम ऑन। नहीं यार, प्लीज नॉट नाउ। अनुष्का प्लीज, एक डायलॉग, ओके, जस्ट वन। चलो ठीक है। एक तो मेरे और ऋषि कपूर के बीच में एक डायलॉग था जहां वो मुझसे पूछते हैं कि, और ये ना एक्चुअली पूरे फिल्म को सम अप भी करता है। तो मुझसे पूछते हैं कि संगीत की रात दुल्हन अकेले में कुछ सोच रही हो, ये तभी होता है जब कहानी में कोई ट्विस्ट आ जाए। तो मेरा डायलॉग होता है, यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि लव स्टोरी है किसकी। नाउ डिगी, योर टर्न, कम ऑन। यस, लेट्स हियर इट। ओके। अगर तुम किसी से प्यार करो तो उसे फौरन कह देना चाहिए, नहीं तो क्या दे? नहीं तो वो मोमेंट निकल जाता है। अब करण, तुम्हारी बारी। यस। अच्छा, इन लोगों ने इमोशनल डायलॉग सुना दिया, तो मैं एक अच्छा क्यूट सा डायलॉग सुनाता हूँ। तो अनुष्का और मेरा एक सीन है जहाँ मैं अनुष्का के पाँव पे, नाखूनों पे नेल पॉलिश लगा रहा हूँ और मैं उन्हें कहता हूँ कि यू हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल फीट इन द वर्ल्ड। That's so romantic. Nice. बट ऑनेस्टली नेल पॉलिश लगाना सच में बहुत मुश्किल काम है। अरे बुलावा आ गया। हेलो। हाँ
हाँ ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। सॉरी गाइस, हमें जाना होगा। कहाँ? प्रमोशंस यार, पूरा दिन हम लोग यहाँ से वहाँ से यहाँ ही करते रहते हैं। चले। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड कैचिंग अप। सेम हियर। टेक केयर। यस, ऑलराइट, थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। Bye, सी यू। guys. थैंक यू। Bye. See you soon. अरे बेटा, अनुष्का, दिगंत, करण, मेरा तुम तीनों को आशीर्वाद है कि तुम्हारी फिल्म सुपर हिट हो। बाय Sorry. Bye. We love you. बाय। कितना मजा आया ना? बहुत मजा आया। पुराने दोस्तों को मिलने का मजा ही कुछ और होता है। जानवी, ये यहाँ कैसे आया? सर, संदूक में जिसका विजिटिंग कार्ड मिला था वो साहिल यहीं रहता है। ये साहिल किस फ्लैट में रहता है? साहिल वो सामने वाले फ्लैट में। संदूक? सर, ऐसा ही संदूक तो उस फर्नीचर स्टोर में भी था। संदूक क्या क्या था? ये संदूक साहिल का है। वो ऐसे ही संदूक बेचने का बिजनेस करता है। और आप लोग? हम लोग सीआईडी से। CID? ये संदूक वगैरह यहीं से अपने घर से ही बेचता है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं देखा, क्योंकि वो सारे संदूक अपने वर्कशॉप में ही बनवाता है। लेकिन बोलो से चलो। इनको लेके जाओ जरा। बिल्कुल उसी तरीके से मारा है। हाँ सर। चाकू का घाव है। पहले चाकू से इसकी जान ली, उसके बाद ठीक उसी तरीके से काट दिया। लेकिन सर, खूनी साहिल की बॉडी और इस संदूक को यहाँ कॉरिडोर में क्यों छोड़ के गया होगा? हो सकता है किसी की आवाजें सुन के वो भाग गया हो। या छुप गया। पर कहाँ सर? साहिल के घर के दरवाजे पर चाबी लगी है। सर, काफी बदबू आ रही है। फिनाइल की है। बाथरूम से स्मेल आ रही। ये पूरी बॉटल फिनाइल की खाली कर दी है। अभी मॉब किला। अच्छा, मतलब खूनी ने साहिल को यहीं पे मारा है और उसके बाद बाथरूम की सफाई की। खूनी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। ये देखो, यहाँ पे खून के छींटे हैं। अच्छा, उठा लो। सर,
सर मुझे छोड़ दो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे मारो मत सर, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? फोन करके यहाँ छुपा बैठा बोल रहा है कुछ नहीं किया? सर मैं तो सर यहाँ पेइंग गेस्ट रहता हूँ सर, आपको मेरे विश्वास नहीं है तो आप साहिल से पूछिए ना। पेंगेस? हाँ सर, साहिल ने बोला था चाहे कुछ भी हो जाए मकान मालिक को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पेइंग गेस्ट रहता हूँ। और सर मैंने भी सोचा कि जहाँ इतने बड़े शहर में रहने के लिए घर नहीं मिलता है तो इससे अच्छा मौका मुझे कहाँ मिल सकता है। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर मैंने कुछ नहीं किया सर, आप साहिल से पूछिए ना। साहिल मर चुका है। क्या? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सीधे ऑफिस से अपने घर आया और सर मैं अपने रूम में सो गया था सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। ऑफिस गया था? हाँ सर। कब लौटा ऑफिस से? सर तकरीबन 1 घंटे पहले सर। जब बाहर चीख सुनाई दी तो सर मैं डर गया था सर, और मैं डर के मारे अपने कबर्ड में छिप गया था सर। बाहर संदूक पड़ा था नहीं देखा? नहीं सर। जो इंसान अपने घर में चोरों की तरह रह रहा हो सर, उसका ध्यान इधर उधर कैसे आ सकता है सर, मैं कुछ नहीं किया। अच्छा, यहाँ बाथरूम में खून हुआ है, लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, बाहर संदूक में लाश छुपा दी गई, कुछ नहीं देखा है? नहीं सर। निकल, बीरो लेके जाओ, इससे पूछताछ करो। नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया सर। हमारे यहाँ आज पार्टी थी, हमारे दोस्त वेडिंग पुलाव की पूरी कास्ट, अनुष्का, करण और दिगांत यहाँ पार्टी करने के लिए आए थे। हम तो अपनी मस्ती में मस्त थे, फिर साहिल अगर पार्टी छोड़कर नहीं जाता तो शायद वो बच जाता। ये पार्टी छोड़ के अचानक क्यों गया साहिल? सर उससे एक फोन आया था, बोल रहा था कि 5 मिनट में आता हूँ, फिर चला गया। किसका कॉल था? नहीं पता सर। जयवंती, जरा पता करो किसका फोन आया था उसे। यस सर। काश मेरा उसके साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ होता। सर मुझे लग रहा है कि खूनी वो होगा जिसका साहिल के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़ा? जानवी बताना कौन था वो? सर एक्चुअली कुछ दिन पहले मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आया था साहिल की जमानत के लिए। उसका किसी के साथ बीच रास्ते में झगड़ा हो गया था और वो झगड़ा इतना बढ़ गया था कि पुलिस उसे उठाकर लेकर चली गई। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंची तो पुलिस ऑफिसर ने मुझे बहुत सुनाया। I couldn't believe कि एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे कैसे होने दे सकता है। ये फोटो देखिए, क्या साहिल का इस आदमी के साथ झगड़ा हुआ था? पता नहीं। तो फिर किसके साथ हुआ था, कोई आइडिया? उस दिन जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंची तो साहिल के अलावा वहां और कोई नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता। मैंने उसकी जमानत की और उसके बाद उससे कभी बात नहीं की इसके बारे में। किस पुलिस स्टेशन में लेके गए थे साहिल को? बीपी रोड पुलिस स्टेशन। श्रेया, जरा बीपी रोड पुलिस स्टेशन से पता करो साहिल का किसके साथ झगड़ा हुआ था। सर साहिल को जिस नंबर से आखिरी कॉल आया था उसकी सारी डिटेल्स फर्जी है। अच्छा, साहिल के बारे में आप लोग कुछ और बता सकते हैं? वो दिन भर क्या करता था, किससे मिलता था? साहिल दिन भर अपने वर्कशॉप में ही होता था अपने संदूक बनवाने के लिए। तो वर्कशॉप में उसके साथ और कौन कौन काम करता था? उसके संदूक उसके कारपेंटर्स बनाते थे, ऐसा उसे कहते हुए सुना था मैंने, लेकिन आज तक उसकी वर्कशॉप में कभी गई नहीं। वर्कशॉप? सर 80 सेंटीमीटर दोनों पार्ट। सर कहीं ये डॉक्टर से दर्जी तो नहीं बन गए? कमाल है तारिका, ये 76 दोनों हिस्से। डॉक्टर साहब ये सब क्या चल रहा है? अरे दया आ गए तुम? हाँ बताइए। क्या बताऊं दया, मुझे लगता है खूनी कोई पागल है, साइकोपैथ।
सर इस तरह खून तो कोई साइकोपैथी कर सकता है। उसने इन दोनों को 2 हिस्सों में काट डाला। तो दिख ही रहा है सर। नहीं, एक खास बात है काटने में दया। उसने इन दोनों की हाइट को माप करके बराबर काटा। जैसे इस साहिल की हाइट है 160 सेंटीमीटर, तो उसने ठीक बीच में से 80 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े किए बीच में से, और ऐसे इसे काटा गया। बिल्कुल नाप के। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये देखो खूनी ने दोनों बॉडीज को मार्कर से मार्क किया है ताकि ठीक बराबर 2 हिस्सों में काट सके। और एक बात है, खूनी ने इन दोनों को जिस हथियार से काटा है उस हथियार में दांत थे। मतलब बारी से। करेक्ट। और हाँ, इस आदमी के पेट में मुझे चाय मिली, और चाय में ट्रैंकुलाइजर के कुछ अंश हैं, नशीली दवाई। ट्रैंकुलाइजर? सर पर खूनी कौन है कैसे पता चलेगा सर? क्योंकि साहिल के घर के बाहर जो पूछताछ की थी वहां पे तो लोगों ने कहा था कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। उस पार्टी में वेडिंग पुलाव फिल्म के कास्ट भी थी। हाँ। उनसे तो कोई पूछताछ नहीं की। हो सकता है उन लोगों ने कुछ देखा। सर? हाँ? सर बीपी रोड पुलिस स्टेशन से फोन था। साहिल का जिस आदमी के साथ झगड़ा हुआ था उसका नाम सतीश है, लेकिन सर उनके पास सतीश की कोई फोटो या स्केच नहीं। कहाँ हुआ था ये झगड़ा? LR मार्केट में। LR मार्केट। दिस इज सो शॉकिंग। अभी कुछ घंटों पहले तो हम उसके साथ थे एंड अब पार्टी में आते समय या पार्टी से जाते वक्त आप लोगों ने किसी को देखा हो जिसपे आपको शक हुआ हो? ऐसा आदमी जो साहिल के घर के आसपास घूम रहा था। कॉरिडोर में देखा था एक आदमी को पास होते हुए, और उसके पास ट्रॉली थी जिस पर बक्सा जैसा कुछ था। बक्सा या संदूक? संदूक। अच्छा, इस संदूक वाले आदमी को आप लोगों ने कुछ पूछा कि वो कहाँ जा रहा है? नहीं सर, जानवी ने दरवाजा खोला और हम लोग अंदर चले गए। इसका मतलब है वो आदमी पार्टी शुरू होने से पहले यहाँ पे आ गया था। और साहिल के घर पे ना होने की वजह से कहीं जाकर छुप गया हो, या फिर साहिल का इंतजार कर रहा था उसी के घर पे। और जैसे ही साहिल अंदर आया। क्यों, क्या हुआ सर? वो संदूक वाले ने साहिल का खून किया? पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, आप लोगों को उस आदमी का हुलिया याद है? वो कैसे दिखता था? नहीं। अगर उसका स्केच बन जाता तो उसे ढूंढने में आसानी हो जाती। मैं कोशिश कर सकता हूँ सर। श्योर? जी। दैट्स गुड। पंकज, स्केच आर्टिस्ट को लिया। मैं स्केच कर सकता हूँ सर। आई एम अ स्केच आर्टिस्ट। मतलब आप खुद स्केच बना सकते हो? जी सर। दैट्स इवन बेटर। थैंक यू। आप लोगों ने हमारी इतनी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हाँ, आप लोगों की फिल्म वेडिंग पुलाव रिलीज हो रही है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अपनी फिल्म की प्रमोशन छोड़ के इस केस में आप लोगों ने हमारी मदद की। प्लीज सर डोंट से थैंक यू। साहिल हमारा दोस्त था। अगर आपको हमारी कभी भी मदद चाहिए प्लीज हमें फोन कीजिए। सही कहा तुमने अनुष्का। वी आर रेडी टू हेल्प सर। थैंक्स अ लॉट। सर, स्केच रेडी है। सर, इस स्केच को देख के हम लोग खूनी तक पहुंचेंगे कैसे? सर सॉरी, पर उसकी पीठ हमारी तरफ थी तो मैंने इतना ही देखा, लेकिन अगर वो मेरे सामने आ जाए तो शायद मैं उसे पहचान लूंगा। थैंक यू। सर इस तरफ तो सतीश के बारे में कोई कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है। अच्छा सर, एक दुकान वाला तैयार हो गया, आप आइए मेरे साथ। तुम जानते हो सतीश के बारे में? जी साहब, यहाँ सतीश के बारे में हर कोई जानता है, पर उसके खिलाफ बोलने से यहाँ सभी डरते हैं। साहब, वो बहुत बड़ा हफ्ताखोर है। वो हम सभी दुकानदारों से हफ्ता लेता है, और अगर हमें से कोई हफ्ता देने से मना करता है तो साहब वो जान से मारने की धमकी देता है।
और साहब उस दिन भी एक साहिल नाम के आदमी से हफ्ता वसूली को लेकर झगड़ा हुआ था, काफी हाथापाई हुई थी। और साहब जैसे पुलिस वाले आए, सतीश तो वहां से भाग गया और पुलिस वाले साहिल को पकड़ के ले गए। अभी ये सतीश कहाँ मिलेगा मालूम है तुम्हें? साहब वो पास में मोती वाली गली में पूरे दिन पड़ा रहता है। और साहब आप मेरे बारे में उसको मत बोलना, वरना वो हमें फोड़ डालेगा। घबराओ मत, एक बार वो सीआईडी से मिल लेगा ना तो तोड़ना फोड़ना सब भूल जाएगा। यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। चाय के ग्लास, ट्रॉली पड़ी हुई, बिल्कुल वैसी ट्रॉली जो साहिल के घर के पास से मिली थी। ये देखिए सर, वैसे की वैसे ही बक्से, ये देखिए। माँ का पेन, ये तो ठीक उसी रंग का मार्कर है जो साहिल और उस आदमी के लाश में। हाँ? सर ये टेप वहां पड़ा था। इसमें तो खून लगा हुआ है और ये टेप खुला है 76 सेंटीमीटर में, मतलब ठीक उस आदमी के शरीर के काटने का नाप। इसका मतलब है उस आदमी को चाय पिला के शायद यहां पे लाया गया और ठीक 76 सेंटर पे उसके बॉडी पे मार्क किया और फिर इस मशीन पे लाके ऐसे काट दिया। लेकिन सर, कटी हुई बॉडी को संदूक में डालकर साहिल उसे फर्नीचर की दुकान में क्यों ले गए? वो शायद इसलिए क्योंकि साहिल को पता ही नहीं था कि उस संदूक में लाश है और इसीलिए उसने उस संदूक को वहां फर्नीचर शॉप में रख दिया बेचने के लिए। मगर सर ये खूनी है कौन? पूरी उस सतीश का पता चला जिसका झगड़ा हुआ था साहिल के साथ। सर अभिजीत सर मोती गली गए जहाँ सतीश रहता है। सर लफंगा मिल गया। सर ये तो घोड़े बेच के सोने की तैयारी में। इसको न सोने देंगे न जगने। पैर दबाने को बोला, क्या कर रहा है? कहाँ भाग रहा है? कहाँ जा रहा है? साहिल का खून करके यहाँ पैर दबा रहा है? साहिल का मर्डर हो गया? क्या बात कर रहे हो साहब? लेकिन अपन काहे को मारेगा साहिल को? हाँ उस दिन अपन दोनों का बहुत लफड़ा हुआ, सबके सामने उसने अपन को बहुत मारा, अपन का इज्जत का कचरा कर दिया। दिल तो क्या कि उधर ही धो दूं, लेकिन साहब अपन ने कुछ नहीं किया। आप चाहो तो बैजू और चंदू को पूछ लो, अपन ने नहीं मारा साहब, हाय शपथ। बैजू चंदू? ये कौन है? ये साहिल का वर्कशॉप में दोनों कारपेंटरी काम करते हैं। अच्छा, तो ये साहिल का बैजू और चंदू के साथ कुछ लफड़ा हुआ था क्या? वो तो आपने को नहीं मालूम। हाँ लेकिन बैजू अच्छा आदमी है, लेकिन ये चंदू इसको पैसे का बहुत किया है। ये अपन को उन सब लोगों का नाम बताता था जिससे अपने को वसूली कर रहा है, और फिर ये अपन से कमीशन लेता था। अच्छा, जरा वो स्केच और तस्वीर दिखा। इनको पहचानते हो? बैजू का भी कत्ल हो गया। और ये तो चंदू जैसा लगता है। ये चंदू का कोई नंबर वगैरह है तुम्हारे पास? हाँ हाँ नंबर है, सब 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 देता हूँ सब। नंबर बोल। हाँ जी जी,
वो 0 9 8 9 7 8 5 3 5 6। बहुत हफ्ता वसूलता है ना। चल ब्यूरो चल, तेरी खातिरदारी करते हैं। ले जा इसको। अरे साहब, ये चंदू, साहिल और बैजू, इन तीनों में एक ही बचा है, चंदू। हैप्पी दिवाली। क्या सर, नए कपड़े पहने तो मतलब क्या दिवाली? और ये क्या, ये तो आपके साइज का भी कोट नहीं है, किसी बच्चे से छीन के लाए क्या? क्या बात है? ये वेडिंग पुलाव फिल्म की कास्ट का है? आते ही होंगे सर। आ गए। हेलो हेलो, हाय। आइए। हम सबकी नजर मेन एंट्रेंस पे होनी चाहिए। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उस पर नजर रखे हुए हैं। और आप लोग जरा नेचुरल रहिए, जैसे आप लोग एक्टिंग करते हैं। और जब वो दिखाई दे हम में से किसी को इन्फॉर्म कर देना। Okay. ठीक है? All right. Yes. Now enjoy the party. Be yourself. Thank you. All the best. Thank you. क्यों? यहाँ भी फर्नीचर खरीदना आई थी? ये सब हमारा प्लान था। जैसे ही सतीश से हमें इस चंदू के बारे में पता चला, हमने उसका फोन ट्रैक किया, तो इसके कॉल रिकॉर्ड से ये मालूम हुआ कि ये एक ही नंबर पे बार बार फोन कर रहा है। और जब उस नंबर को ट्रेस किया तो तुम्हारी पूरी कुंडली हमारे हाथ आ गई। तो आपने वो प्राइवेट नंबर से एसएमएस भेजा था? प्राइवेट नंबर? और पैसे कमाना चाहते हो तो 8 बजे तक स्टारलाइट होटल में आकर मिलो। हाँ, जैसे तुमने प्राइवेट नंबर से साहिल को फोन किया था, हमने भी वैसे प्राइवेट नंबर से तुम दोनों को एसएमएस करके यहाँ वेडिंग पुलाव की पार्टी में बुलाया। किसने कहा था तेरे को बेचू का खून करने को? उस साहिल की बहुत चापलूसी करता था, इसलिए मार डाला उसको। ऑफिसर, मेरी किस्मत भी देखो, जब मैं फर्नीचर शॉप पे गई, मुझे वही संदूक पसंद आया जिसमें चुपेन बाजू की लाश पड़ी थी। तेरे को कोई और जगह नहीं मिली छुपाने को? हर गुनी का अपना स्टाइल होता है, तो मैंने वैसे ही किया। इस चंदू की छोड़िए, ये बताइए आपने साहिल को क्यों मरवाया? ऑफिसर, एक्चुअली मैं एंटीक फर्नीचर का कारोबार करती हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और उनको मैं ये संदूक, टेबल्स, फर्नीचर वगैरह बेचती हूँ। और ये फर्नीचर वगैरह बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो इसमें मार्जिन कम होता है। तो मैंने साहिल को बोला कि इनके डुप्लीकेट बना दे, और फिर मैं बेचने लगी इन्हें असली बोलकर। मुनाफा तो उसमें बहुत था, पर पता नहीं क्यों साहिल ये सब फर्नीचर खुद बनाने लग गया और खुद ही जाके दुकानों में बेचने लगे, वो भी बहुत ज्यादा कम दामों में। मैं बहुत डर गई, मुझे लगा कि मेरा पर्दाफाश हो जाएगा और वो पकड़ी जाऊंगी जब मैं सबको असली बोलकर जो नकली चीज बेचती थी। सिर्फ इसीलिए मैंने चंदू को काम पे लगाया, साहिल को मारने के लिए।
इस असली नकली के चक्कर में तुम्हें फायदा कम नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। अब एक पुराने फर्नीचर की तरह जेल के किसी कोने में पड़े रहना जिंदगी भर। ले जाओ इन्हें। चुप। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक्स अ लॉट। ये तो हमारा फर्ज था सर। और हाँ, आपके फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। एंटीक पीस है मैम जी, कम से कम 100 साल तो पुराना हो गई। देखिए ना कितनी बारीकी से इस पे काम किया गया, समझ लीजिए खरा सोना है मैम। मैम हमारे पास एक से एक टॉप क्लास मॉडर्न और एंटीक फर्नीचर है, मतलब बढ़िया एकदम बेस्ट क्वालिटी। ये देखिए ना मैम, ये देखिए पीस, इस सोफा सेट को देखिए मैम, एंटीक एकदम। वो देखिए मॉडर्न। मैम ब्यूटीफुल। अरे मैम उसे छोड़िए, ऐसे देखिए, ये हमने रंगून से मंगाया मैम, खास रोजवुड की लकड़ी से बना है ये। अब मुझे ये चाहिए, I want to buy this। अरे मैम उसे छोड़िए, इसे देखिए ना। मैंने कहा ना मुझे ये चाहिए। देखिए मैम, ये पीस हमारी शॉप का नहीं है, ये तो कोई यूं ही छोड़ गया था, इसलिए मैंने इसे इस कॉर्नर पे रखा था। मजबूत है भी कि नहीं कुछ पता नहीं इसके बारे में। मजबूत तो बहुत है और शायद लकड़ी भी बहुत अच्छी है। कूल। चलो, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस? I'll buy this। मैम आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। That's okay, no problem about that। और वैसे मैम देखिए ना कि कितना जाम खुलता ही नहीं, ये देखिए। अरे आपको देना है कि नहीं? नहीं देना तो बोल दीजिए, और भी बहुत दुकानें हैं यहाँ। अरे नहीं मैम, रुकिए रुकिए। अरे रामू, करवट लेके आ जरा, जल्दी खोल इसको। मैंने तो कहा था मैम। जा दूसरे लेके जा, जल्दी। मैम आपका बेवजह ही आप। मुझे यही लेना है, ओके? लगता है खुल गया। ये लीजिए। साढ़े 6 बज गए हैं जानवी, वो लोग आते ही होंगे, जल्दी कर। रुक जा, मैं ही कुछ करती हूँ। साहिल, 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 साहिल। रानी, जानवी क्या कर रही है? क्या हुआ? रानी तू साहिल को क्यों बुला रही है? साहिल को क्यों? क्या हुआ? अभी हमारा काम साहिल के बगैर भी तो हो सकता है ना? क्या? ये क्या बोल रही है? कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? क्या हुआ जानवी? नहीं बता सकती। नहीं बता सकती? नहीं बता सकती का क्या मतलब है? बता मुझे क्या हुआ है। देख तुझे मेरी कसम है, जल्दी बता क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में। बता जानवी। रानी, एक टाइम था जब मैं साहिल का नाम सुनती थी ना तो मेरा मन खिल उठता था, और अब जब मैं उसका नाम सुनती हूँ ना तो मेरा मन करता है कि मैं उसे। जानवी, हुआ क्या है? बताएगी भी अब या फिर ऐसे ही बोलती रहेगी? बता मुझे हुआ क्या है।
हाय साहिल। हाय। हाय जानवी। हेलो। तुमने मुझे बुलाया? हाँ साहिल, वो ये फिक्स नहीं हो पा रहा है हमसे। प्लीज इसे फिक्स कर दोगे? मैं कर देता हूँ। थैंक यू। जानवी इधर आओ। साहिल ने मेरे साथ इतनी घिनौनी हरकत की है कि मुझे तुम्हें बताते हुए भी शर्म आ रही है। मैं साहिल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत अच्छा लड़का है वो। तेरे लिए होगा, लेकिन मेरा तो मन करता है कि उसकी जान। जानवी ये क्या कर रही है? कोई आ जाएगा। पागल हो गई है क्या? छोड़ इसे। देख अभी अनुष्का, करण और दिगांत ये लोग अभी आते ही होंगे। प्लीज उनके सामने ये कोई तमाशा खड़ा मत करना। और जानवी ये पार्टी उनके लिए रखी गई है। उनकी मूवी वेडिंग पुलाव उसकी रिलीज की सेलिब्रेशन है। तो प्लीज जानवी, प्लीज तू मेरी दोस्त है ना, प्लीज इसे छोड़ दे। देख अभी कितनी सारी तैयारी करनी है। छोड़ दे जानवी, तुझे मेरी कसम। प्लीज जानवी, जानवी प्लीज। He is a criminal. What? Criminal? साहिल is a criminal जिसे मैं। Shut up जानवी। Just shut up। तुम गुस्से में उसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी, समझी? Just relax। देख शांत हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Trust me। चलो गाइस, कॉलेज वाला एक्शन करते हैं। रानी, दिगांत, जानवी, करण, साहिल, अनुष्का। So nice. It's over. Come on, it's not over यार। प्यार अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। और तुम दोनों का झगड़ा खत्म करने के लिए मेरे पास एक तरीका तो है, और वो है कि तुम दोनों जाके हमारी प्यारी सी फिल्म वेडिंग पुलाव देखो, और तब ना तुम दोनों का ये सारा झगड़ा बंद हो जाएगा और प्यार में गुम हो जाओगे, रोमियो जूलियट की तरह। अच्छा तो फिर मेरा क्या होगा? यार मुझे भी तो देखनी है ना वेडिंग पुलाव। तुझे तो हम उठा ले जाएंगे, क्यों करण? बिल्कुल। ओके, हम दोनों को छोड़ो, आप लोग अपनी मूवी के बारे में बताओ। या सो हेलो, क्या? एक्सक्यूज मी गाइस, मैं 5 मिनट में आया। ओके, जल्दी आना। ओके, तो अपनी पिक्चर के बारे में कुछ बताओ। ये जो हमारा वेडिंग पुलाव है बहुत जायकेदार है, यू नो, और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। लव, मोहब्बत, फ्रेंडशिप, एवरीथिंग। और हम ना बिल्कुल अलग किरदार में नजर आ रहे हैं। I mean, मैं, करण और दिगांत। अलग इसलिए है क्योंकि वेडिंग पुलाव दोस्ती को एक नई तरीके से पेश करती है। दोस्ती करना आसान है, लेकिन दोस्तों में जब प्यार हो जाए तब मेरा बैंड बज जाता है। वो क्यों? अरे उसके लिए तुम्हें हमारी फिल्म देखनी होगी ना। देखूंगी, जरूर देखूंगी। पर ये तो बताओ गाइस की फिल्म रिलीज कब